तुम पूछ रहे हो ऊंची मति किसको कहते हैं? ऊंची मति कहते किसको है? जो मति ऊंचे को लक्ष्य बनाए सो ऊंची हुई। छोटी मति, कुमति, क्षुद्रमति या नीच मति वो हुई जो नीच को निशाना बनाए। बुद्धि हमेशा निशाना बना के चलती है। बुद्धि को हमेशा कोई विषय चाहिए। क्या है बुद्धि का विषय? बुद्धि का विषय ऊंचे से ऊंचा है तो तुम्हारी बुद्धि कहलाई ऊंची। और साथ ही ये बात कही है कि मन को विनीत रखो, मन को झुका हुआ और समर्पित रखो। वो आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जब तुम अपने आप को छोटा मानोगे तभी तो कहोगे कि कोई है बहुत बहुत बड़ा। जब कोई हुआ बहुत बहुत बड़ा तो बुद्धि फिर उसे निशाना लगाएगी। बुद्धि कहेगी मुझे उस तक पहुंचना है, वो लक्ष्य है मेरा। अगर तुम ही सबसे बड़े हो तो बुद्धि को निशाना लगाने की जरूरत क्या? अगर तुम ही सबसे ऊंचे हो तो फिर तो सब तुमसे छोटे हुए। फिर तो तुम पहाड़ के शिखर पे खड़े हुए हो, तुम जिधर देख रहे हो वहां तुम्हें सब छोटे छोटे नजर आ रहे हैं। वो एक छोटा सा वहां घर है, वो एक छोटी चट्टान है, नीचे एक छोटी सी सड़क है, उस पर छोटे छोटे वाहन चले जा रहे हैं, एक छोटी सी नदी बह रही है, छोटे छोटे पेड़ हैं, और एक छोटा सा परमात्मा भी नीचे कहीं घूम रहा होगा। सब छोटे ही छोटा हो गया। अगर हम ही सबसे ऊंचे हैं, हमें नीचे होना पड़ेगा ना, तब आसमान की ओर देखेंगे, कहेंगे कोई है बहुत बहुत ऊंचा हमसे। और न सिर्फ वो ऊंचा है, अपितु तो बहुत प्यारा भी है। वो प्यारा है तो बुद्धि कहती है उसको पाना है। फिर बुद्धि उस पर निशाना लगाती है। बुद्धि कहती है चढ़कर उस तक पहुंचना है। तो ये दोनों बातें एक साथ चलती हैं। तुम्हारा छोटा होना और बड़े के प्रति तुम्हारा प्रेम। परमात्मा को हम प्रेम इसीलिए तो नहीं कर पाते ना। जब हम ही सबसे ऊंचे हैं तो परमात्मा तो हुआ छोटा सा। अहंकार अपने आप को किसी से नीचे नहीं मानता। ऊपर से भले वो विनीत बने, लेकिन अंदर अंदर वो ये कहता है कि भगवान से तो हम एक कदम आगे ही होंगे, पीछे होने का सवाल नहीं है। अहंकार को कैसे तोड़ा जाए, मतलब कम कैसे किया जाए? मतलब मैंने आपकी वीडियो सुनी, उसमें आपने कहा झुको, सर झुकाओ हर जगह तो उससे टूटता रहता है। वो मैं कर रहा हूँ। और भी कोई तरीका? अहंकार को ऊंचा मानने का फल लगातार भुगतता ही है आदमी। तुम देख लो वो फल मीठा है क्या? कहा करो, पीड़ा भोगने को थोड़ी पैदा हुआ हूं। इस अहंकार को बनाए रखने में बड़ी कीमत अदा करनी पड़ रही है। बड़ा दर्द है। दर्द थोड़ी भुगतना इतना। अहंकार अपने आप हटेगा। अहंकार महंगी चीज है, बहुत रखरखाव मांगती है, बहुत संरक्षण और निवेश मांगती है। सफेद हाथी है, सफेद हाथी पालता है कोई? सफेद हाथी का तो ये है कि हाथी हाथी बचा रह जाता है, घर लुट जाता है, घर बिक जाता है उसको पालने में। काहे को पालना है ऐसा? अपनी अकड़ बचाने में, अपनी आन बचाने में, अपनी शान, अपना ज्ञान बचाने में जिंदगी तबाह कर दी। ऐसी शान, ऐसा ज्ञान, आग लगे उसमें। शान बचानी है या जीवन में शांति चाहिए, आनंद चाहिए? तो ये तो तुम्हें तय करना होगा ना कि ज्यादा कीमती क्या चीज है। मान, अहम, अकड़, दर्प,
उच्चता का भाव, या सीधी सरल सहज मस्ती। जब तुम कहोगे सीधी मस्ती ज्यादा कीमती है, तो फिर तुम कहोगे अरे यार अकड़ बहुत पैसा मांगती है, बड़ी महंगी चीज है अकड़, हमें अकड़ नहीं चाहिए। कौन खरीदे अकड़? शांति सही है, सस्ती सुंदर टिकाऊ। फिर ना बोल के तुम आनंदित हो तो मैं कहूंगा बिल्कुल ना बोलो। जिससे ना बोल करके तुम्हारे भीतर आनंद उठता हो, मैं कहूंगा उससे कभी ना बोलो। लेकिन जब लड़ करके किसी से मुंह चुराते हो, रूठ जाते हो, कन्नी काटते हो, तो भीतर ही भीतर सुलगते हो, जलते रहते हो। और कनखियों से देखते रहते हो वो जा रहा है, कब उससे बात होगी। प्रतीक्षा करते रहते हो, हमें ना बात करनी पड़े, वही आके पहले बात कर ले। क्योंकि चाहते तो यही हो कि प्रेम बना रहे, पर अकड़ के साथ। अकड़ भी न टूटे और प्रेम भी बना रहे, ऐसे नहीं चलता। तुम तय कर लो ज्यादा कीमती क्या है। जब बोल के बात खत्म करो, अगली बारी बात करे ना करे, हमारा काम था बोलना। ये ध्यान आ जाए उस वक्त तो क्या बात है। पर उस वक्त तो सब तरह की मूर्खताएं ही मन पे कब्जा कर लेती हैं। लोग पूछते हैं, खास तौर पे जब किसी शिविर का समापन वगैरह हो रहा होता है या किसी सत्र का समापन, कि बहुत अच्छा था, बड़ा आनंद। अब ये बताइए, बाहर जाएंगे फिर पहले जैसे हो जाएंगे, क्या करें? मैं कहता हूँ कुछ मत करना, जैसे अभी हो ऐसे ही रहना। कुछ नया कुछ खास नहीं करना है, बस अभी जैसे हो बिल्कुल सरल ऐसे ही रहना। कोई समस्या आएगी नहीं कभी, बुद्धि भी साफ रहेगी, जीवन भी साफ रहेगा। शांत मतलब कैसे रहेंगे? अशांत होने के लिए कुछ करना पड़ता है, शांत तो हो ही। जितने ज्यादा प्रयास उतने ज्यादा इस चीज का प्रयास, उस चीज का प्रयास, उसी में हो गया शांत। अन्यथा शांति तो स्वाभाविक बात है ना।